अक्सर ये देखा गया है कि देश के वामपंथी मीडिया के निशाने पर पीएम मोदी रहते हैं। उनकी कोई भी नीति या निर्णय की आलोचना और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना उनका प्रथम लक्ष्य होता है। लेकिन रविवार को एक नया ट्रेंड तब देखने को मिला जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के बाद पीएम मोदी को ऑनलाइन निशाना बनाया गया और उनके यूट्यूब पर वीडियो को भारी मात्रा में डिसलाइक किया गया। रविवार को पीएम मोदी ने यूट्यूब पर पीएमओ, पीआईबी और बीजेपी के चैनलों के जरिए मन की बात के नए अंक का प्रसारण किया था। इस दौरान उनके वीडियो में लाइक्स कम थीं और डिसलाइक्स ज़्यादा। ये हैरानी की बात इसलिए थी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई लोगों ने ये कहा कि नीट और जेईई परीक्षा कराए जाने के फैसले के कारण छात्र पीएम मोदी के खिलाफ भड़क चुके हैं। लेकिन अब आईएएनएस की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रविवार को मन की बात के लिए यूट्यूब पर केवल 2% डिसलाइक्स भारत से थे और उनमें से 98% डिसलाइक्स विदेशों से आए थे। वहीं बीजेपी की आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए यही बताया कि पिछले 24 घंटे में यूट्यूब पर मन की बात वीडियो को डिसलाइक करने का संगठित प्रयास किया गया। कांग्रेस का विश्वास इतना कम है कि वह एक तरह से इसे जीत के रूप में जश्न मना रही है। हालांकि यूट्यूब के डेटा बताते हैं कि डिसलाइक का महज 2% हिस्सा ही भारत से है। उन्होंने आगे लिखा कि हमेशा की तरह बाकी 98% हिस्सा भारत से बाहर का है। विदेशी बॉट्स और ट्विटर अकाउंट्स कांग्रेस के जेईई नीट विरोधी अभियान का निरंतर हिस्सा रहे हैं। राहुल गांधी के तुर्की वाले बॉट्स की गतिविधि भी बहुत बढ़ गई है। ये तुर्की आसक्ति क्या है राहुल? तो यह स्पष्ट हो चुका है कि ये ऑनलाइन कैंपेन पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए चलाया गया था और इसमें पाकिस्तान और तुर्की से अकाउंट चलाने वालों के होने के संकेत मिले हैं। ऐसे कई रिपोर्ट सामने आ चुके हैं जो बताते हैं कि तुर्की बड़े पैमाने पर भारत विरोधी गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है और पीएम मोदी और भाजपा को निशाना बनाने के लिए देश के बॉट्स और ट्विटर अकाउंट्स की सक्रियता कई गुना बढ़ गई है। ट्विटर पर तुर्की के अकाउंट नीट और जेईई के परीक्षा की विरोध करते हुए दिखाई दिए। तुर्की कई सालों से कश्मीरी अलगाववादियों को फंड कर रहा है। हाल ही में उसने केरल में इस्लामीकरण करने के लिए भी फंडिंग शुरू कर दी है। तुर्की चरमपंथी मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक को भी फंडिंग करता रहा है। वही जाकिर नाइक जो भारतीय अधिकारियों और मोदी सरकार के डर से मलेशिया में छुपा बैठा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो कई मौकों पर भारत से मात खाने के बाद अब पाकिस्तान ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। ये देश अब लगातार ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर खुद को संतुष्ट कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यूट्यूब पर डिसलाइक मोदी अभियान में एक बड़ी भागीदारी पाकिस्तानियों की होगी। पिछले साल पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु गए थे। तब ट्विटर पर गो बैक मोदी ट्रेंड होने लगा था। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड कर रहा था। तब खुलासा हुआ कि ट्रेंड के 58% ट्वीट पाकिस्तान से आ रहे थे। पिछले हफ्ते चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी को लेकर एक सर्वे जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि चीन के 50% लोग मोदी को पसंद करते हैं। इससे साफ है कि चीन भी डर चुका है और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को लगातार बढ़ावा दे रहा है। ये सभी देश जान चुके हैं कि भारत को सीधे सीधे तो हराया नहीं जा सकता। इसीलिए मोदी को निशाना बनाकर भारत के अंदर मोदी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी भारत विरोधी ताकतें भारत के कमज़ोर विपक्ष से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसीलिए वो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं ताकि लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। पीएम मोदी जिस तरह से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान मजबूत कर रहे हैं, उसे देखते हुए तुर्की से पाकिस्तान और चीन तक भारत विरोधी गुट एकजुट हो गए हैं, जिन्हें भारत में रहने वाले मोदी विरोधियों से मदद मिलती है। अब इन सभी को ये समझ लेना चाहिए कि भारत एक दशक पहले वाला भारत नहीं रहा और ये पलट कर जवाब देना जानता है।